नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2024 में अगर बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर का नाम है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले वही समझ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है दो चरों में दो रैखिक समीकरण। क्या समीकरण भाई? दो रैखिक समीकरण। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हम लोग किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसपे उपलब्ध चर की घात अगर एक होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। इसमें देखो दो चर हैं x और y, इसलिए ये हो गया दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण का युग्म व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप यही देख लो बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ें हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं सारांश। देखें, अगला है एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल किया जा सकता है। कितनी विधि से हल किया जा सकता है बच्चों? यहाँ पर दो विधि से हम लोग किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से कैसे हल करते थे इसको देखिए। दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। ठीक है, कितने रेखाएं निरूपित करता है भाई? दो रेखाएं निरूपित करता है। आपने बनाया होगा, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा दो रेखाएं निरूपित करते हैं। ठीक है, मैं अपने इस चैनल पे अब की बार कक्षा 10 के क्लास 10 के सभी वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन ज़्यादा कवर करवाऊँ। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हो सकता है आपके मेरे इस वीडियो के द्वारा आपका परीक्षा में 2 4 10 नंबर बढ़ जाए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और शेयर भी करेंगे लोगों तक। तो देखिए, हमने यह कहा था दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। आपको पता है कि इसमें कितने रैखिक समीकरण? दो रैखिक समीकरण होते हैं, तो दो ग्राफ निरूपित करेगा भाई। पहला देखो, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे देखो प्रतिच्छेद है, ऐसे रेखा आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर अगर प्रतिच्छेद करेंगी करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। एक नंबर में पूछ लिया जाता है, एक नंबर में पूछ लिया कि रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसका हल कैसा होगा? तो अद्वितीय हल होगा। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है। ये भी पूछ लिया जाता है एक नंबर में, संगत है कि असंगत है। तो यहाँ पर जब भी प्रतिच्छेद करेंगी किसी पॉइंट पे तो वो जो होगा वो संगत होगा और अद्वितीय हल होगा। दूसरा, यदि रेखाएं संपाती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। संपाती का मतलब होता है बच्चों, ये ऐसे एक रेखा मिली, दूसरी रेखा भी इसी पे मिल गई, तो इसे हम लोग संपाती बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग संपाती बोलते हैं। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित होता है। आश्रित अर्थात संगत होता है। इसमें भी हम लोग संगत ही कहेंगे, इतना ध्यान रखना। इसमें भी संगत होगा। जब संपाती रेखाएं होंगी तो इसमें भी संगत होगा। तीसरा, यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। अगर दोनों रेखाएं इस तरीके से मिल जाती हैं, इस तरीके से मिल जाती हैं तो उसका कोई भी हल नहीं होता। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। तो असंगत युग्म कब होगा बच्चों? जब रेखाएं दोनों समांतर मिल जाएंगी तभी असंगत युग्म होगा, इतना ध्यान रखना। बाकी अगर प्रतिच्छेद कर रही और संपाती हैं तो समीकरण युग्म जो होगा वो संगत में होगा। ठीक है, और इसको देखो संपाती वाले को आश्रित युग्म भी बोलते हैं या संगत युग्म भी बोलते हैं, इतना चीज ध्यान रखना। अगला चौथा देखो, बीजगणितीय विधि। पहला मैंने बताया था कि समीकरण युग्म को सॉल्व करने की दो विधि हैं, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में भी आपकी तीन यहाँ पर विधि बताई गई है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणनखंड विधि। तो आपको सबसे अच्छी बात बता दूं बच्चों कि आपको अब की बार वर्ज गुणनखंड विधि नहीं पढ़ना है।
वर्ज गुणनखंड विधि नहीं पढ़ना है 2024 के एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको 2 ही विधि पढ़नी है। ठीक, 5वें नंबर में देख लो, यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 एक रैखिक समीकरण युग्म प्रदर्शित करते हैं तो निम्न स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। क्या क्या उत्पन्न हो सकता है भाई? यहाँ पर देखो, ग्राफ की विधि से जो चीज़ अभी हमने ऊपर बताया पॉइंट नंबर 3 में, वही चीज़ यहाँ पर भी बताई जा रही है। देखिए, अगर हम लोग दो आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो देखो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है b1/b2, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। और इस स्थिति में क्या होता है, रेखाएं जो होती हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हैं। अगर ऐसा है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 यहाँ पर होना चाहिए था b2, अगर ऐसा है दोनों बराबर नहीं है तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और ये रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, ध्यान रखना। दूसरा, a1/a2, अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हो, मैं गारंटी कहता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इससे देखने को जरूर मिल जाएंगे और आपको हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी आपको परीक्षा में लिखने के लिए। a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा है तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। अर्थात जब ऐसा मिल जाता है तो रेखाएं समांतर मिलने लगती है बच्चों, रेखाएं समांतर मिलने लगती है, ध्यान रखना। ये देखो, तीसरा है a1/a2, जब समांतर होंगी तो युग्म असंगत होगा, ध्यान रखना। a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी बराबर हैं। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है, आश्रित संगत होता है, ध्यान रखना। इसमें रेखाएं कैसी मिलती थी, इसमें रेखाएं बच्चों मिलती थी संगत, वो संपाती हो जाती थी, मतलब इसी पे ही रेखा मिलने लगती थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर ये कंडीशन आएगा तो संपाती रेखाएं मिलेंगी और युग्म आश्रित होगा। अगर ये कंडीशन आएगा तो यहाँ पर रेखाएं समांतर होगी और युग्म असंगत हो जाएगा। ये कंडीशन आएगा तो प्रतिच्छेद करेंगे और युग्म संगत हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा।